हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेबसाइट ग्राफिक्स सीखेंगे। वेबसाइट ग्राफिक्स को कैसे बनाते हैं, कोरलड्रा से उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी सारी सेटिंग कैसे होती है, आज के अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वेबसाइट ग्राफिक्स क्या होते हैं? आपने वेबसाइट देखी होगी, उसमें बहुत सारे इमेज होते हैं, बहुत सारी आइकन्स होते हैं, उसमें कुछ बैनर लगे होते हैं, साइड में आपको कहीं कहीं कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ ख़ास तरह के ग्राफ लगे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको ख़ास तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वेबसाइट हम नेट से डाउनलोड करते हैं और नेट से जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमारा MB खर्च होता है, यानी MB खर्च होता है, या जो भी उसमें KB जितने भी वेबसाइट आपको लोड करती है वो KB में खर्च करती है या तो MB में खर्च करती है। तो अगर मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया और उसका साइज़ 1 MB का है, यानी पूरी वेबसाइट का साइज़ 1 MB का है, तो बहुत ही जल्दी कहीं भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। यानी किसी भी जगह आप हैं और उस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो आसानी से 1 MB का वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही वेबसाइट अगर 10 MB में हो, 1 MB नहीं बल्कि अगर वही वेबसाइट 10 MB में हो, तो आपको लोड होने में टाइम भी लग सकता है। और अगर उस वेबसाइट पे काफ़ी भीड़ आ गई, यानी काफ़ी लोग उस वेबसाइट को सर्च करके ओपन करने लगे, तो उस साइट में उस पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ओके दोस्तों, तो इस सूरत में कोशिश ये की जाती है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएं तो उसमें जो ग्राफ हो, टेक्स्ट का तो बहुत ही कम मात्रा में लोड होता है, लेकिन उसमें जो ग्राफ होते हैं, जो विजुअल्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो भी उसमें इमेज लगे होते हैं, उनका बहुत ही अहम रोल होता है। यानी हम उनको किस तरह से रखें ताकि हमारी वेबसाइट KB में कम हो या MB में कम हो और आसानी से कहीं भी वो लोड हो सके और उस पर ज़्यादा बोझ ना आए। तो हम अपने इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम किसी भी वेबसाइट के लिए जब भी हम कोई ग्राफिक बनाएं, यानी वेब ग्राफिक बनाएं, तो उसकी सेटिंग कैसे करें, आज के अपन इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने एक कोरलड्रा का एक विंडोज़ ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू फाइल बनाएंगे। आपको ध्यान देना है, न्यू फाइल बनाते ही समय जो भी सेटिंग करनी है, सारी सेटिंग उसी समय करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्लस का निशान है, यहाँ से भी आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से भी फाइल मेनू में जा कर के जो न्यू Ctrl+N के ज़रिए से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे जो न्यू का ऑप्शन है इसके ज़रिए से भी आप एक नई फाइल को बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के सामने आया। अब यहाँ पे हमको सेटिंग सारी देखनी है। अभी इस समय देखिए यहाँ पर कोरलड्रा डिफ़ॉल्ट का प्रेजेंटेशन प्रीसेट डेस्टिनेशन, यानी कोरलड्रा का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो सेट है। यहाँ पर A4 साइज़ सेट है। यहाँ पे देखिए मिलीमीटर में 210 और 297, यानी A4 का साइज़ जो मिलीमीटर में होता है यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस, यानी इसमें कितने पेजेस आपको ऐड करने हैं, यहाँ पे 1 नंबर दिखाया है। CMYK की जो कलर होगा, कलर मोड कई तरह के होते हैं, CMYK होता है, RGB होता है, और कई सारे तरह के होते हैं। और यहाँ पे देखिए जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे इन्होंने 300 सेट किया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने कोरलड्रा में जब भी कोई नई फाइल ओपन करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं रखनी है, बल्कि हमको वेब ग्राफिक के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक नाम दे दीजिए, जो भी आप वेब ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं उसका एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नाम दिया स्पेशल लोगो, हमने इस फाइल का नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसमें हमको ये देखिए वेब, WEB वेब, इसको हमको सेलेक्ट करना है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए नीचे के जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक वो चेंज हो गए हैं। यानी यहाँ पे देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया साइज़ में, और यहाँ पे पिक्सल आ गया। यहाँ पे हमारा था पहले मिलीमीटर में था, और यहाँ पे पिक्सल आ गया। और यहाँ पे देखिए ये RGB CMYK में था, और अभी जो है ये RGB में हो गया। और यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन ये 96 हो गया।
96 रेजोल्यूशन हो गया DPI। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई यहाँ से कोई ग्राफ्स एक्सपोर्ट करेंगे तो पिक्सल में जाएगा और 96 रेजोल्यूशन में जाएगा, ताकि वो फाइल हल्की हो। हम यहाँ पे कंपैरिजन भी करेंगे कि हम अगर नॉर्मल तरीके से किसी एक ग्राफ को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं वेबसाइट के लिए तो उसका साइज़ क्या होता है, और यहाँ पे अगर वेब सेलेक्ट करके, जो हमने यहाँ पे वेब सेलेक्ट किया है, इसके ज़रिए से अगर हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी ग्राफ या कोई भी इमेज, तो उसका साइज़ क्या होता है वो दोनों चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने ये सारी सेटिंग कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। ओके दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपको जो फाइल की सेटिंग लेनी है, यानी जो फाइल का साइज़ लेना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के तौर पे, केबी में नहीं, यहाँ पे जो साइज़ लेना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के तौर पे, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिक्सल को आप इंच में कर लीजिए, अगर इंच में काम करते हैं तो यहाँ पे, और उसके बाद जो भी साइज़ है इंच में आप कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे कर दीजिए तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आप बाद में इसको पिक्सल में भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक कलर लेते हैं, कोई सा भी कलर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ये ग्रे कलर ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, जिसको हम वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने करो करके इसको मैंने डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट करके यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इसको स्टाइल देते हैं, ठीक है। और हम इसका जो कलर है वो येलो कर देते हैं, और जो आउटलाइन है इसको हम मैजेंटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कुछ इफेक्ट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके कुछ शेप बना सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया, ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हम कम कर देते हैं इसको, ठीक है। ऐसे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी, हमको अब यहाँ पे बस सिंपल लिखना है, अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइज़ है। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फाइल मेनू में जाएंगे, और फाइल मेनू जाकर यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो कोई सा भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा साइज़ ये बन गया। अब जो भी यहाँ पे जो भी सेटिंग है आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो है जो सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेव एज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज का जो डेट, हाँ इसमें करते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे जेपीईजी का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। आप इसको जेपीजी से हटा करके पीएनजी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जेपीजी रखते हैं, और यहाँ पे हमने सेट कर दिया। ओके दोस्तों, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल मेनू में जाइए, फाइल मेनू में एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमने अभी जेपीजी दिया था, आप यहाँ पे पीएनजी दे सकते हैं एक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर दिया, ये हमारी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो फ़ाइल एक्सपोर्ट की है उसका साइज़ क्या है। देखिए ये हमारा ये जेपीजी है जो 5 KB में है, और ये हमारा पीएनजी है जो 27 KB में है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप जेपीजी या पीएनजी में सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो पीएनजी है थोड़ा सा और अच्छा है, लेकिन वो 27 KB हो गया, और जो जेपीजी है वो कम है, उसका रेजोल्यूशन कम है, लेकिन इसका KB देखिए
5 KB में आया। इसका प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 5 KB यानी 6 KB में आया। ठीक है। तो जितना भी ग्राफ का साइज़ कम रहे वो वेबसाइट के लिए उतना ही बेहतर रहता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसी चीज़ को रिजोल्यूशन में यानी वेब के लिए जो हमने सेट किया था, फिर वहाँ से हमने उस पेज से हमने एक फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया था। अब इसी को हम अगर नॉर्मल, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, अगर नॉर्मल हम पेज में यानी कोरोलेड्रा के पेज से अगर एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी फाइल को तो उसका साइज़ क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया और इसको हमने अनटाइटल ही रहने दीजिए, या यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया नॉर्मल एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी ऑप्शन ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। हमको ये देखना है कि साइज़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइल को एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल एक्सपोर्ट के नाम से हमने नॉर्मल जो कोरोलेड्रा का जो नॉर्मल पेज होता है हमने उससे एक्सपोर्ट किया है, और ये वाली जो दो चीज़ें हैं स्पेशल लोगों के नाम से, इसको हमने वेब के पेज से एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज़ क्या है, यहाँ पे देखिए इसका साइज़ है 113 KB। जब हम प्रॉपर्टीज़ बार में जाएंगे तो इसका देखिए PNG फाइल है, PNG बनी है, लेकिन इसका देखिए 113 KB है, यानी इसकी फ़ाइल जो है ज़्यादा है। फाइल का साइज़ जो है बाइट्स में या बिट्स में ये ज़्यादा है, और यहीं पे जो ये हमारा PNG फाइल है इसका साइज़ कम है। इसका साइज़ यहाँ पे देखिए 27 KB में है, ये साइज़ हमारा यहाँ पे कम है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए हमने इस वाले चीज़ को वेब के लिए पेज को सेट किया था, और यहाँ पर जो अनटाइटल्ड में हमने जो उसी फाइल को यहाँ पे रखा है, तो ये नॉर्मल पेज के हिसाब से, यानी जो नॉर्मल हम कोरोलेड्रा में किसी भी पेज की सेटिंग करते हैं या कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर ये नॉर्मल है। और जब हमने इसको वेब के लिए पेज को सेट किया और उसमें उस पेज से हमने इस फाइल को या इस ग्राफ को एक्सपोर्ट किया तो इस एक्सपोर्ट का साइज़ हमारा कम हो गया, यानी फ़ाइल का साइज़ जो KB में होता है वो कम हो गया। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कोई भी अगर ग्राफ यूज़ करना है या इमेज यूज़ करनी है या कोई भी आइकन यूज़ करना है तो वहाँ पर हमारा साइज़ कम होना चाहिए ताकि वो वेबसाइट लोड होने में आसानी हो और ज़्यादा हमारा उसमें MB खर्च ना हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।